वृश्चिक राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन में भाग्य, पैसा और रिश्तों का सबसे बड़ा खेल शुरू करने वाला है। इस महीने देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लिटरली बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो गुरु महाराज हैं वो पूरे 12 वर्ष के बाद उच्च स्थिति में गोचर करेंगे, और लिटरली गुरु का उच्च होना हम एस्ट्रोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि गुरु के पास ज्ञान है, बल है, बुद्धि है, भाग्य है, कैरियर है, ये सब चीजें गुरु के पास हैं। और यदि गुरु जैसा प्लेनेट उच्च होता है तो उसके जो मायने हैं वो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं हमारे और आपके जीवन में। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपके भाग्य के घर में देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में गोचर करेंगे, और मंगल आपके सप्तम भाव में दिनांक 20 तारीख को गोचर करेंगे, यानी कि पार्टनरशिप में बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले हैं। राहु ग्रह आपके 4th हाउस में, यानी कि जहां 11 नंबर लिखा है वहां रहेंगे, यानी कि घर परिवार का जो स्थान होता है उस पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, या ये कहें घर परिवार मानसिक शांति के दृष्टिकोण से आपकी कुछ परीक्षाएं हो सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों, अगर मैं आपके लिए एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊं तो मैं कहना चाहूंगा कि विदेश जाने का जो अवसर है वो प्राप्त होगा, और अचानक धन लाभ का योग बनेगा। कैरियर में बड़ा एक ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा, और कुछ लोगों की जो जिंदगी है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होगी, बदल सकती है। कुछ सावधानियां भी हैं। सावधानी ये भी है कि इस महीने अगर कोई गलत फैसला लेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो रिश्तों पर भी पड़ेगा, और साथ में कैरियर, दोनों में नुकसान हो सकता है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। एक टर्निंग पॉइंट वाला ये महीना आपके जीवन में साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पर, हमारे Instagram पर। सबसे पहले आपको बता देता हूं ग्रह गोचर के बारे में। दिनांक 1 जून को देवगुरु बृहस्पति रात के समय पर कर्क राशि में 4 नंबर में गोचर करेंगे। 12 वर्ष के बाद उच्च के हो जाएंगे। आपको डिस्प्ले की कुंडली में दिखाई दे रहा होगा, जहां 4 नंबर लिखा है उस घर में गुरु महाराज बैठे हैं, और वो भी भाग्य के घर में बैठे हैं। 8 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और शुक्र कर्क राशि में रहना, शुक्र का वो भी देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जहां 4 नंबर लिखा है वहां आ जाएंगे। उससे पहले वो मिथुन राशि में अष्टम भाव पर होंगे, और 15 जून को सूर्य देव भी मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके कैरियर के घर में। दिनांक 20 जून को मंगल वृष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि उससे पहले मंगल मेष राशि के अंदर देखे जाएंगे। बुध ग्रह राजकुमार बुध 21 जून तक मिथुन राशि में है, यानी कि वो स्वयं उस घर में है जिस राशि का वो स्वामी है, और 22 जून से वो कर्क राशि में रहेंगे। शनि, राहु और केतु मीन राशि में गोचर करेंगे। अब ये सभी ग्रह आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठकर क्या असर देंगे ये मैं आपको बताऊंगा। कहाँ पर लाभ मिलेगा, कहाँ पर नुकसान होगा, कहाँ सावधानी बरतनी होगी, कहाँ पर ये समय आपके लिए पावरफुल साबित होगा, और ये सब चीज़ों को एक हम डिटेल में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो अगर मैं ओवरऑल आपको एक 3 मेन पॉइंट के अंदर इस वीडियो के बारे में बताऊं तो मैं कहूँगा कि भाग्य वृद्धि, रिश्तों की परीक्षा और बड़े अवसर, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका जो मिश्रण है वो आपको देखने को मिलेगा। गुरु जो है आपके धन के स्वामी हैं, आपकी बुद्धि उन्नति के स्वामी हैं। आपके नवम भाव में कर्क राशि में उच्च स्थिति में रहने का मतलब है भाग्य का, धर्म का, विदेश का, हायर एजुकेशन का, बड़े अवसर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होंगी, और लंबे समय से जो रुका हुआ काम है वो अचानक आपका बनने लग सकता है। आपको ऐसे लोगों का साथ मिल सकता है जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन चतुर्थ भाव में राहु ग्रह के बैठने से एक बेचैनी रहती है, एक मानसिक तनाव रहता है, एक मदर की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, घर परिवार में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक ओवरऑल ओवरव्यू के तौर पर हैं, जो आपको आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये सारी बातें। इसलिए कह सकते हैं कि जून 2025 आपके लिए
एक तरफ तो भाग्य का दरवाजा खोलेगा, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपके पेशेंस की जो परीक्षा है वो भी देखने को मिलेगी। तो आइए बात करते हैं आपके फाइनेंस की, आपकी आर्थिक स्थिति क्या कहती है। तो मैं ये कहूँगा कि गुरु भाग्य के घर में पैसे का लॉर्ड होकर के आ रहा है, यानी कि लक जबरदस्त, यानी कि लक के माध्यम से आप धन लाभ डेफिनेटली बहुत अच्छा प्राप्त करने वाले हैं। अचानक आपको पैसा मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी लाभकारी साबित होंगी। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनसे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। विदेशों से आपको धन लाभ हो सकता है। आपके बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यानी कि कहते हैं ना एक स्टक मनी, तो वो 12 साल बाद गुरु उच्च के हो रहे हैं तो आपको रुका हुआ पैसा देंगे। और सबसे अच्छा, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, समाज सेवा में हैं, ट्रैवल का काम करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसका काम कारोबार करते हैं, कंसल्टेशन इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं, तो आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। 20 जून के बाद मंगल सप्तम भाव में यानी कि 7th हाउस में जाएंगे, तो पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ दिला सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है। अगर हम बात करें कैरियर की, नौकरी की, तो देखिए सूर्य और बुध दोनों ही प्लेनेट है आपके 8th हाउस में है। यानी कि पहले 21 दिनों तक तो बुध आपका 8th हाउस में है, जिस वजह से ये आपको हिडन अपॉर्चुनिटीज देगा। और 15 तारीख से सूर्य भी आपके 8th हाउस में आएगा, तो ये एक अच्छा चांस है कि गुप्त युक्तियों से पैसा मिलना, रिसर्च बेस्ड जो लोग काम कारोबार करते हैं उनको उससे लाभ मिलना, जॉब चेंज, ट्रांसफ़र, कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट पर, मिशन पर आप काम कर रहे हैं उसका कंप्लीट होना, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज मिलना, ऐसी चीजें बनेंगी। और भाग्य के घर में तो देखिए वैसे भी जुपिटर जब आता है तो आपको सपोर्ट तो देगा ही, धार्मिक रुचि बढ़ाएगा, धार्मिक जीवन में की और आपकी यात्रा बढ़ेगी। आप कोई धार्मिक प्रयोजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपका जो प्रमोशन है वो लक से होगा, भाग्य से आपके प्रमोशन होंगे। ये सारे ग्रह योग सुंदर आपके कुंडली के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि घरेलू और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपको शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। आपको अपने खास लोगों का, घनिष्ठ लोगों का, प्रियजनों का सहयोग, सपोर्ट मिलेगा। परंतु राहु के 4th हाउस में रहने से मदर की हेल्थ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और प्रॉपर्टी रिलेटेड डील अगर आप करते हैं तो उनको फाइनलाइज करने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपके 9th हाउस में 4 नंबर राशि में 8 तारीख से जून महीने में गुरु और शुक्र की युति बनेगी। इसका सपोर्ट ये होगा कि फैमिली ट्रिप, शुभ समाचार, ये सब चीज़ें होंगी। और शुभ कार्यों पर आपका जो व्यय है वो अधिक होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और आपके जीवन साथी के माध्यम से आपका जो भाग्य है वो स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। लव रिलेशनशिप भी आपकी अच्छी रहेगी, वो एक पॉजिटिव साइन है। और जो मैरिज लाइफ है वो भी आपकी अच्छी रहेगी, ये भी एक अच्छा योग है कि मैरिज लाइफ में भी सुकूनदेह वातावरण देखने को मिलेगा। बस देखिए जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हर रिलेशन में ध्यान रखना होता है, केवल मैरिज ही नहीं, हर जगह, वो यही होता है कि हम अपने ईगो में, अहम में आके गलत डिसीजन करते हैं, गुस्से में आकर के करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, अपने आप को सही प्रूव करने में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपको याद रखना होगा कि इस महीने रिश्तों के अंदर पेशेंस भी ज़रूरी है आपके लिए। और स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि हायर एजुकेशन के लिए, और साथ में इनफैक्ट विजडम ही आपका बढ़ाएंगे जुपिटर, जब ये उच्च के हो जाएंगे, और उच्च के तो इनफैक्ट ये महीने की शुरुआत में ही हो जाएंगे, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छा रहता है, स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए अच्छा रहता है, अच्छे रिजल्ट, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा रहता है। लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो आपका बार बार टूटता है। इसलिए थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से काम करना। और उसका कारण ये है कि शनि ग्रह आपका एजुकेशन पर, माइंड पर बैठेगा तो थोड़ा ध्यान भ्रमित कर देता है। वैसे एजुकेशन में सफलता का योग है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि मंगल 6ठे भाव में है, जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे हैं। वो हेल्थ का है, रोग चोट का है, शत्रु बाधा का है, पुलिस केस मुकदमे का है। तो पॉजिटिव साइन ये है कि आपको शत्रु वगैरहों पर सफलता मिलेगी। आप को थोड़ा सा बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, एंजाइटी, ये चीज़ें ज़रूर बढ़ सकती हैं।
बट आपको लिटिगेशंस वगैरह में सफलता का योग दिखाई पड़ रहा है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन करने से आपको बचना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो मतलब सबसे ज़रूरी ये है कि इस महीने आपका जो मानसिक संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत निखर के आएगा। इसलिए इस लाइन को मेरी आप स्पेशली ध्यान रखना, इसको नोट आप कर सकते हो। और जो सबसे पावरफुल समय इस महीने का रहेगा, इसको भी आप ज़रूर नोट करिएगा, वो है 1 से लेके 20 जून तक का, जो आपकी भाग्य वृद्धि के लिए अच्छा है, कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, आपके विदेश से लाभ के लिए अच्छा है, धन लाभ के लिए अच्छा है। इन सभी चीज़ों के ज़बरदस्त योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आपके लिए शुभ रंग लाल इस महीने अच्छा है, मैरून भी अच्छा है, येलो भी अच्छा है, भगवा रंग अच्छा है। मंगलवार और गुरुवार का दिन आपके लिए स्पेशली अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों ने पूरा का पूरा लेखा जोखा समझा और मूल रूप से आप समझ पाए होंगे कि भाग्य वृद्धि, सफलता और बड़े बदलाव का ये महीना साबित होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जब भाग्य साथ देता है ना, तो जो बंद दरवाजे हैं वो अपने आप ही खुलने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में भी लिखें अपनी राशि का नाम। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्न रुद्राक्ष के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।